नमस्कार, मैं दाऊद। सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य सुर्खियों पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आवासीय उज्जवल विद्यापीठ। बच्चों के भविष्य के लिए एक कदम हमारे साथ बढ़ें। माह रमजान का पाक महीना हुआ शुरू। पहले दिन रोजेदारों ने मस्जिद में नमाज अदा की। नगर थाना क्षेत्र के नई बाजार में पूर्व वार्ड पार्षद विजय झा भू माफियाओं के साथ पहुंचा घर कब्जा के लिए। हुआ मारपीट, मामला पहुंचा थाने। और नगर थाना क्षेत्र के जोगिया मठ धोबिया गली में पुलिस ने महिला को भारी मात्रा में शराब के साथ किया गिरफ्तार। ये थी आज की मुख्य सुर्खियां। अब खबरें विस्तार से। माह रमजान का पाक महीना शुरू। पहले दिन रोजेदारों ने मस्जिद में नमाज अदा की। मुजफ्फरपुर में रमजान के मुबारक महीने की रविवार से शुरुआत हो गई है। सहरी के बाद मुसलमान समुदाय के लोगों ने रविवार को पहला रोजा रखा। शनिवार रात से इबादत का दौर शुरू हो गया। रात में ही लोग अपनी नजदीकी मस्जिदों में जुट गए और तरावी नमाज अदा किया। सहरी के साथ पहले रोजा का रजा किया। मुस्लिम धर्मावलंबी 30 दिनों तक रोजा रखेंगे। कमरा मोहल्ला के इमाम बताते हैं कि इस महीने में रोजेदारों पर अल्लाह का खास करम होता है। ये महीना सिर्फ नेकियां कमाने का है। रोजा का सवाब अल्लाह खुद देता है। रोजा हर बालिग मोमिन मर्द और औरत पर फर्ज है। उन्होंने लोगों से नमाज तरावी अदा करने की अपील की। कहा कि तिलावत करें, बुरे काम से तौबा करें। अल्लाह ने हम सबको नमाज रोजा करने की तौफीक दी है। रमजान इंसान को जीने की भी परिभाषा सिखाता है। इंसान रोजे के महीने में जो एहतियात बरतता है उन पर ताउम्र अमल करना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़क़द। ये रमज़ानुल मुबारक का पहला दिन है और आज से जितने भी मुसलमान हैं वो सब के सब रोज़ा रखते हैं। ये रोज़ा जो इस्लाम का एक रुकन है और अल्लाह की तरफ से ये ताकीद है कि जितने भी मुसलमान हैं सबके ऊपर रोज़ा फ़र्ज़ है और वाजिब है। रोज़ा में हम लोग अज़ान सुबह से लेकर के अज़ान मगरिब तक हर चीज़ को त्याग देते हैं। न खाना खाना है, न पानी पीना है, बल्कि भूख और प्यास का एहसास करने के लिए सुबह से लेकर के शाम तक हम लोग रोज़ा रखते हैं। ये हुक्म अल्लाह की तरफ से है। आखिर ऐसा क्यों है? क्या सिर्फ इसलिए है कि जितने भी अमीर और धनीवान हैं उन सबको एहसास हो कि इस दुनिया में जितने गरीब लोग रहते हैं वो लोग अगर भूखे रहते हैं और प्यासे रहते हैं तो उनको कितनी तकलीफ़ होती होगी। लिहाजा उसी तकलीफ़ को याद दिलाने के लिए और अपने आप को गुनाहों से पाक और साफ़ करने के लिए अल्लाह ने हमें रोज़ा रखने की ताकीद की है। नगर थाना क्षेत्र के नई बाजार में भू माफियाओं के साथ पूर्व वार्ड पार्षद विजय झा मकान पर कब्जा करने पहुंचे। दोनों पक्षों में जमकर हुई मारपीट, मामला पहुंचा नगर थाना। रविवार को मुजफ्फरपुर में वार्ड 42 के पूर्व पार्षद सह वर्तमान पार्षद के पति की दबंगई देखने को मिली है। नगर थाना क्षेत्र के नई बाजार में आभूषण कारोबारी के घर पर कब्जा करने रविवार की सुबह दर्जनों दबंग भू माफिया और उनके समर्थक पहुंच गए। इसमें पूर्व वार्ड पार्षद विजय झा समेत कई जमीन कारोबारी शामिल थे। आभूषण व्यवसायी राजकुमार के घर का मेन गेट तोड़कर अंदर घुसे दबंगों ने महिलाओं और बच्चियों को खींचकर बाहर निकाला। घर में तोड़फोड़ मचाई। चारों तरफ चीख पुकार मच गई। पुलिस के पहुंचने पर कई लोग भाग गए। घर से खींचकर निकालने में महिलाओं के कपड़े फट गए। आसपास के लोग सारा नजारा देखते रहे, लेकिन विरोध की कोई हिम्मत नहीं जुटा सका। कॉल करने पर डायल 112 के साथ साथ नगर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने पूर्व वार्ड पार्षद विजय झा और उनके समर्थकों में से 2 को पकड़कर थाने में पूछताछ के लेकर पहुंची। पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। घर वालों ने कीमती सामान लूट लेने का भी आरोप लगाया है। आपको बता दें कि पुलिस ने विजय झा को आर्म्स एक्ट और शराब कांड में पूर्व में जेल भेजा था।
वह हाल ही में जमानत पर जेल से छूटा है। विजय झा का कहना है कि राजकुमार, उनकी पत्नी और बेटी ने 2017 में 12 लाख रुपए लेकर उनसे जमीन का महदनामा करने के बाद 2022 में कालीबाड़ी रोड के शक्ति कुमार से जमीन और मकान को बेच दिया। 2023 में उन्होंने 22 लाख रुपए में शक्ति कुमार से वह जमीन रजिस्ट्री करा चुके हैं। इसे यह लोग खाली नहीं कर रहे थे, लेकिन जबरन खाली कराने के सवाल का कोई जवाब नहीं दे सके। वहीं घर वाले का आरोप है कि घर उसके हिस्से की है, वो लोग इसमें रह रहे हैं, ऐसे में कोई दूसरा इसे कैसे बेच सकता है। अगर रजिस्ट्री करवाई गई है तो वह गलत तरीके से हुई है। वहीं पूरे मामले को लेकर नगर थाना प्रभारी शरद कुमार का कहना है कि जमीनी विवाद में 2 पक्षों में मारपीट हुई है, जिसकी सूचना पर थाना की पुलिस गई थी। दोनों पक्ष के लोगों को थाने पर लाया गया है। विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है। घर में विजय झा 200 आदमी को लेके घुस गया, जबरदस्ती गेट तोड़ दिया, बदसलूकी किया है, पूरा कपड़ा फाड़ दिया, पूरा शरीर पे नोचने का निशान है, गला में से चैन ले गया, फोन टैब सब उठा के ले गया। घर में सब औरत आदमी सब घुस गया, घर से सारा चीज मतलब जो भी था, मेरा जेवर गहना जेवर मम्मी का सब लूटपाट करके ले गया और बहुत मार पिटाई किया। गेट वेट सब तोड़ दिया, ईंटा बरसाया है, पूरा घर का खिड़की दरवाजा सब तोड़ दिया है। किस लेकिन विवाद जमीनी विवाद है। कब से चल रहा है? 4-5 साल से, उतना याद नहीं है। क्या मतलब आज क्यों किया था? क्या घर पे कब्जा करने के लिए। और सीसीटीवी कैमरा सब तोड़ दिया, सीसीटीवी कैमरा सब तोड़ दिया, उखाड़ के ले गया, सब तोड़ फाड़ दिया। आप लोग के द्वारा भी मारपीट? हाँ, बहुत ज्यादा, पूरा पीठ पे निशान है। पुलिस को फोन किए थे आपने? हाँ, पुलिस को फोन किए, पुलिस आया तो पुलिस ही उनको जबरदस्ती लेके यहाँ पे आया, तभी जाके, नहीं तो हम लोग को घर से बाहर कर दिया। मकान में रह रहा था, हम ही को दाखिल खारिज सब मेरे नाम से है, रजिस्ट्री मेरे नाम से है, सब कुछ मेरे नाम से है। हम बात करने गए थे कि भाई तुम खाली करो, रजिस्ट्री किए हुए है, उसी पर ईंटा पत्थर से मार के कबाड़ फाड़ दिया। नई बाजार में जमीन के विवाद को लेकर के झगड़ा झंझट हुआ है। एक विजय झा है जो वार्ड पार्षद हैं, और एक राजकुमार जी हैं जिनके घर में घुसने की बात बताई जा रही है, जिसका जांच अभी कर रहे हैं हम लोग। सच्चाई इसमें और जो अभी तक की जांच से जो बात सामने आ रही है उसके हिसाब से विजय झा उस जमीन का रजिस्ट्री अपने नाम से करवा चुके हैं, और उसका रजिस्ट्री भी हो गया है, उसके नाम से मोटेशन हुआ है, रसीद अप टू डेट कट गया है। लेकिन उन्होंने जिससे जमीन लिखवाया है वो उस घर को और जमीन को खाली नहीं किया है ना। व्यक्ति से 22 लाख में लिख दिया, और विजय झा एग्रीमेंट करवाया था 12 लाख में, 12 लाख दिया था उसको। उसके बाद वो 22 लाख में जमीन रजिस्ट्री कर दिया शक्ति कुमार को। शक्ति कुमार से जाकर के बाद में जो है सो 22 लाख में लिखवा लिया विजय झा, और उसके बाद से जो है अपना ये मोटेशन करवा लिया, रसीद अप टू डेट कटवा लिया है, जमीन खाली नहीं किया। इसी बात को लेकर के दोनों में आज विवाद हुआ है। आज क्या घटना घटी? महिलाओं के साथ मारपीट की बात आई, घर पर दरवाजा अभी आवेदन नहीं आया है, ये गए थे उसके यहाँ, और दोनों में आपस में मारपीट हुआ है। दोनों पक्ष को लाया गया है थाना में पुलिस के द्वारा, दोनों के आवेदन का इंतजार किया जा रहा है। आवेदन जैसे ही मिलेगा हम लोग उचित कानूनी, पुलिस टीम भी गई थी, और दोनों को तभी तो लाया, पुलिस टीम गई तभी तो लाया, और उस पर कार्यवाही किया जाए। रामबाग चौड़ी स्थित श्री श्री 108 हनुमदेश्वर महादेव मंदिर में भक्ति और श्रद्धा के साथ शिव पार्वती गठबंधन का आयोजन किया गया। मुजफ्फरपुर के रामबाग चौड़ी स्थित श्री श्री 108 हनुमदेश्वर महादेव मंदिर में भक्ति और श्रद्धा के साथ शिव पार्वती गठबंधन का आयोजन संपन्न हुआ। इस पावन अवसर पर माता पार्वती, श्री लक्ष्मी, श्री सरस्वती, श्री गणेश, श्री राधा कृष्ण, हनुमान जी एवं श्री नंदिनी जी की प्राण प्रतिष्ठा के साथ माता पार्वती मंदिर के भव्य निर्माण का पुण्य उत्सव भी मनाया गया। विशेष बात ये रही कि देवघर की तर्ज पर यहाँ भी भगवान शिव और माता पार्वती के अलग अलग मंदिर बनाए गए हैं, जिससे श्रद्धालु पूरे विधि विधान से गठजोड़ पूजा कर सके। इस पावन दिन पर 51 जोड़ों ने संकल्पित होकर शिव पार्वती का विधिवत गठबंधन किया। साथ ही सत्यनारायण भगवान की पूजा अर्चना कर अपने परिवार की
सुख समृद्धि की कामना की। मंदिर समिति के अनुसार भविष्य में भी इसी तरह के भक्ति भाव से गठजोड़ पूजा का आयोजन किया जाएगा। भक्तों ने पूरे श्रद्धा भाव से इस दिव्य अनुष्ठान में भाग लिया और मंदिर प्रांगण हर हर महादेव के जय घोष से गूंज उठा। आज चौठारी था, जो 4 दिन का कार्यक्रम था उसका आज चौठारी था। चौठारी में सत्यनारायण जी का पूजा हुआ, 51 श्रद्धालुओं द्वारा गठजोड़ किया गया और तत्पश्चात आरती होगा और हलवा का प्रसाद वितरण होगा। धन्यवाद। गठजोड़ हुआ 51 आदमी के द्वारा, 51 श्रद्धालुओं द्वारा गठजोड़ किया गया। सब देवी देवता का चौठारी हुआ। चौठारी में सत्यनारायण भगवान का पूजन हुआ और 51 श्रद्धालुओं द्वारा संकल्पित होकर गठजोड़ बाबा और माता पार्वती का किया गया। मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया है। जी, मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया है। जी, मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया है। इसमें राधा कृष्ण है, लक्ष्मी गणेश सरस्वती है, संतोषी माता है, राम दरबार है, चित्रगुप्त महाराज हैं, माता पार्वती है, हनुमान जी हैं। इतना स्थापना हो चुका है। फिर आगे भगवान का कृपा रहेगा तो शनिदेव का भी स्थापना होने जा रहा है। मान्यताएं हैं इस मंदिर की? कब का ये मंदिर है, क्या कुछ? हम इस मंदिर में 93 में आए थे। यहाँ तो देखे कि एक छोटा सा हनुमान जी का मंदिर था और धीरे धीरे उस हनुमान जी के मंदिर से कृपा होते होते उनका आज यहाँ तक आया है। ये 30 साल 35 साल का हम लोगों का प्रयास सार्थक हुआ है आज। इसलिए हम और हमारे मोहल्ला के सब वासी बहुत बहुत खुश हैं। मान्यताएं क्या कुछ है मंदिर? मान्यताएं है कि आप जो मन्नत लेके यहाँ आते हैं, जो मन्नत आके यहाँ पार्वती माता को सुनाते हैं, ये गठजोड़ करते हैं, उनकी मन्नत 1 महीना से 6 महीना के भीतर में पूरा हो जाता है। यहाँ पे लगभग 30 वर्ष से ज़्यादा समय बीत चुके हैं जहाँ एक हनुमंतेश्वर महादेव की स्थापना हुई थी और आज उनकी असीम कृपा इस प्रकार से बारिश के रूप में बरस रही है, जिसकी साक्षात उदाहरण आपको देखने को मिल रहा है कि हनुमंतेश्वर महादेव मंदिर समिति, जिसके सम्मानित अध्यक्ष पूजनीय सुरेश प्रसाद ठाकुर जी हैं और सभी सहयोगी पदाधिकारीगण मात्र एक छोटा सा संकल्प लिए थे मैया पार्वती की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के, लेकिन 2 महीने के अंदर में मैया पार्वती की प्राण प्रतिष्ठा के साथ साथ कई देवी देवताओं का भी प्राण प्रतिष्ठा यहाँ हो चुका है। और सबसे बड़ी विशेषता इस मंदिर की यह रही कि एक संकल्प लिया गया प्रधान पुजारी अमरेंद्र झा जी के द्वारा कि मैया और बाबा का पाग बंधन यहाँ हम शुरू करेंगे। और आप आश्चर्य करेंगे कि बाबा और मैया की क्या असीम कृपा है यहाँ पे कि पाग बंधन शुरू हुए मात्र आज चौठारी यानी 4 दिन पहले शुरू हुआ है और इस 4 दिन के अंदर में यानी पाग बंधन से लेकर और आज 4 दिन बीतते बीतते में कई भक्तों की मान्यता, जो भी उनकी मनोकामनाएं थी वो उनको पूर्ण हो गई है। मतलब इतनी त्वरित गति से मैया का आशीर्वाद मिलना, मुझे लगता है कि ये साक्षात माँ की यहाँ पर विराजमान जो हुई हैं वो साक्षात सिर्फ और सिर्फ आशीर्वाद देने के लिए ही आई है, जिसका सीधा उदाहरण देखने को मिला कि 4 दिन पश्चात आज यहाँ पर कई भक्तों के द्वारा पुनः पाग बंधन किया जा रहा है। क्योंकि यह एक मान्यता है हर जगह, जैसे आप बाबा बैद्यनाथ धाम जाते होंगे, आप वहाँ देखते होंगे कि एक बार लोग मन्नत मांगते हैं कि हे बाबा, हे मैया, मेरा ये काम पूरा कर दो, हम यहाँ आकर के आपका पाग बांधेंगे। और वो मान्यता, जो वो संकल्प जो हर सनातनियों के अंदर में रहता है, उसी संकल्प को लेकर के कुछ भक्त यहाँ भी पहले दिन, जिस दिन पाग बंधन शुरुआत हुई थी, उस दिन यहाँ आए थे और त्वरित गति से जो उनको आशीर्वाद मिला, जिसका परिणाम है कि आज पुनः कई भक्तों के द्वारा जिनको मनोकामना पूर्ण हुआ है वे लोग पाग बंधन कर रहे हैं। हमें पूरी विश्वास है कि यह मुजफ्फरपुर की यह एक ऐसी अलौकिक पावन धरती होगी, यह एक ऐसा हनुमंतेश्वर महादेव धाम होगा जहां पे सिर्फ मुजफ्फरपुर ही नहीं, बिहार ही नहीं, देश के कोने कोने से लोग आएंगे। शहर में आवारा कुत्तों का आतंक को देखते हुए नगर निगम ने वित्तीय वर्ष में नसबंदी के लिए 1 करोड़ रुपए का बजट पास किया। मुजफ्फरपुर शहर में आवारा कुत्तों की बढ़ती आबादी और उनके हमलों से उत्पन्न खतरे को देखते हुए नगर निगम ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। वित्तीय वर्ष
2025 से 26 के बजट में कुत्तों की नसबंदी और एंटी रेबीज टीकाकरण के लिए 1 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ये कदम शहर में कुत्तों की आबादी को नियंत्रित करने और रेबीज के खतरे को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। मुजफ्फरपुर में आवारा कुत्तों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है, जिससे स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है। प्रतिदिन 100 से अधिक लोग कुत्ते के काटने का शिकार हो रहे हैं, जिनमें बच्चे विशेष रूप से असुरक्षित हैं। बच्चों का अकेले स्कूल आना जाना मुश्किल हो गया है। पूर्व में कुत्तों के हमलों में बच्चों के गंभीर रूप से घायल होने और यहां तक कि जान गंवाने की घटनाएं भी हुई हैं। मॉर्निंग और इवनिंग वॉक पर निकलने वाले लोगों के लिए भी आवारा कुत्ते चिंता का विषय बन गए हैं। नगर निगम पहले भी इस समस्या के समाधान के लिए प्रयास कर चुका है, लेकिन तकनीकी कारणों से एजेंसी का चयन नहीं हो पाया। जनवरी 2023 में भी निगम बोर्ड और सशक्त अस्थायी समिति द्वारा कुत्तों को पकड़ने और उनके नसबंदी करने के लिए 1 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था कि जो आवारा कुत्ते से बहुत ज्यादा परेशानी है, और तो इस पर टेंडर के लिए भी कोई आया नहीं है। कोई अगर आता है तो इस प्रक्रिया को अपनाई जाएगी। और भी रोड जो हम लोग का से बताया है वो हम लोग नामकरण किए हैं, सब मेरे लिस्ट में है। नगर विधायक विजेंद्र चौधरी के आवास पर ततमा समाज की समस्याओं को लेकर बैठक की गई। ततमा समाज की राजनीतिक हिस्सेदारी को लेकर सभी कार्यकर्ताओं ने नगर विधायक विजेंद्र चौधरी से मांग की और उनसे कहा कि राज्य सरकार ने उन लोगों को आरक्षण का लाभ दिया था, लेकिन माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा इसे रद्द कर दिया गया। इसे लेकर केंद्र और राज्य सरकार को उच्चतम न्यायालय के सामने अपना पक्ष रखना चाहिए था, जो कि केंद्र और राज्य सरकार नहीं रख रही है। इसलिए विधायक विजेंद्र चौधरी ने कहा कि वह इस मामले को विधानसभा के साथ साथ सभी मंचों पर रखेंगे, ताकि ततमा समाज के लोगों को आरक्षण का लाभ मिल सके, क्योंकि यह समाज राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक रूप से पिछड़ा हुआ है। इनको आगे बढ़ाने के लिए इन्हें आरक्षण मिलना बहुत जरूरी है। ततमा समाज के लोग जो है काफी दिनों से संघर्ष कर रहे थे। पहले बीच में फिर सरकार ने अनुसूचित जाति का दर्जा दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया। कुछ लोग लगे हुए थे। समाज में कमजोर वर्ग का लोग जब उठता है, अपनी हिस्सेदारी मांगता है, तो स्वाभाविक तौर पर जो बड़े लोग हैं वो चाहते हैं कि इन लोगों को सुविधा नहीं मिले। तो इनका मांग जायज है। बिहार सरकार ने पक्ष में निर्णय भी दिया था, लागू भी किया था। पंचायती राज चुनाव में काफी लोगों को लाभ भी मिला है, लेकिन अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने कैंसिल कर दिया है बिना समझे, तो उसमें भारत सरकार को जाना चाहिए कोर्ट में, राज्य सरकार को जाना चाहिए कोर्ट में, और इनकी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। इसके लिए सदन में हम मामला क्वेश्चन में देंगे और वहां उठाने का काम करेंगे। आप लोगों से क्या अपील की है? इन लोगों का डिमांड है, जायज डिमांड है। जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, जिसको अभी एमएलए नहीं है, एमपी नहीं है, अनुसूचित जाति में जुड़ने के लिए, तो अनुसूचित जाति में जुड़ गए थे, उनको हटाया जो गया है उसको फिर से लागू किया जाए, जोड़ दिया जाए। आप इनके बाद उठाएंगे? हाँ, उठाएंगे। लालू विचार मंच द्वारा पूर्व विधायक मिथिलेश राय की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। लालू विचार मंच द्वारा वीणा कला आश्रम में पूर्व विधायक मिथिलेश राय की पुण्यतिथि मनाई गई। इस अवसर पर लालू विचार मंच के अजय कुमार राम ने कहा कि मिथिलेश बाबू के कार्यों को भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने पार्टी हित में काम किया है। वह हमेशा पार्टी कार्यकर्ताओं को पहले स्थान पर रखते थे और कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाते रहते थे। आज उनके चले जाने से समाजवादी नेता की कमी महसूस हो रही है। वह महान समाजवादी और जनता के हितों का ख्याल रखने वाले नेता थे। हम लोग के पार्टी के बहुत शीर्ष नेता थे और उनको टिकट भी कटने के बाद भी पार्टी में सक्रिय रहते थे और तमाम वर्करों के हमेशा वो फोन किया करते थे और सबको हाल समाचार लेते थे। ऐसे नेता को जाने से पार्टी में तो क्षति हुई है
और हम लोग उनको आज याद कर रहे हैं कि उनके जाने से पार्टी में बहुत बड़ी क्षति हुई है। वैसे नेता जो थे समाजवादी विचारधारा से जुड़े हुए थे और तमाम कार्यकर्ता के एक बार हमसे भी बगजग हो गया तो वो हमको बैठा के कि आप मेरे बेटा तुल हैं, फला है, समझाने का काम किया। तो ऐसे नेता को जाने से वाकई दुखी हो हम लोग हैं। नगर थाना क्षेत्र के जोगिया मठ मोहल्ले के धोबिया गली से पुलिस ने एक महिला को भारी मात्रा में शराब के साथ गिरफ्तार किया। मुजफ्फरपुर के नगर थाना क्षेत्र वार्ड नंबर 11 जोगिया मठ मोहल्ले की धोबिया गली से पुलिस ने एक महिला को भारी मात्रा में शराब के साथ गिरफ्तार किया है। महिला का पति मौके से फरार हो गया। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि वार्ड नंबर 11 जोगिया मठ मोहल्ले के धोबिया गली में अनीता देवी अपने पति किशन रजक के साथ मिलकर रमेश चौहान का अवैध शराब बेचने का काम करती है। इसके बाद पुलिस ने उनके घर छापा मारा। महिला का पति किशन रजक भागने में कामयाब रहा, लेकिन उसकी पत्नी अनीता देवी पुलिस के हत्थे चढ़ गई। थाना प्रभारी शरद कुमार ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि वार्ड नंबर 11 में होली को लेकर विदेशी शराब का भंडारण किया जा रहा है, साथ ही शराब भी बेची जा रही है। इसी सूचना पर पुलिस ने एक टीम बनाकर छापेमारी की, जहां से एक महिला अनीता देवी की गिरफ्तारी की गई है। पुलिस ने बड़ी मात्रा में विदेशी शराब जब्त की है। जब्त शराब 51 लीटर है। घर से शराब बरामद हुआ है, FIR हो चुका है, महिला जेल जाएगी। कैसे ऑपरेट करती थी, कुछ पता चल पाया है? शराब कैसे बेचती थी? अभी जांच चल रहा है, अनुसंधान में पता चल पाएगा। अभी कुछ पता नहीं। शराब वगैरह भी रिकवर है? शराब काफी मात्रा में रिकवर हुआ है। होली को लेकर सर पुलिस की किस तरह से तैयारी है? शराब माफिया पर नजर पूरी तरह से उसके विरुद्ध हम लोग जो है सो जगह जगह पे छापामारी कर रहे हैं, आसूचना संकलन कर रहे हैं और आसूचना संकलन के क्रम में जहां भी जो जानकारी मिलती है उसके हिसाब से छापामारी करके उसको गिरफ्तार करने का वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। हम पढ़ाई के साथ साथ बच्चों में विश्वास जगाते हैं। क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल बेस्ड ऑन CBSE करिकुलम विथ को-एजुकेशन। नर्सरी से +2 के छात्रों के लिए प्रत्येक विषयों के लिए अनुभवी शिक्षकों का समूह है। 5 एकड़ में फैला यह स्कूल बच्चों के बेहतर भविष्य बनाने में सक्षम है। अत्याधुनिक साइंस और कंप्यूटर लैब के साथ स्कूल को बेस्ट डिसिप्लिन का अवार्ड भी मिल चुका है। पढ़ाई के साथ छात्रों की शारीरिक क्षमता बढ़ाने के लिए विभिन्न खेलों का विशेष प्रशिक्षण भी दिया जाता है। नर्सरी से +2 तक के लिए नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, धर्मोदय स्थली, माधोपुर, तुस्ता, मुजफ्फरपुर। कॉन्टैक्ट अस ऑन 9471221087 7352664757। मैं प्रिंसिपल क्राइस्ट ज्योति कृतिका मृणालिनी अपने बच्चों के बारे में, अपने स्कूल के भविष्य के बारे में बेहतर निगरानी रखती हूँ। मेरे स्कूल में क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन होता है। हमारे स्कूल को हाल ही में बेस्ट डिसिप्लिन अवार्ड से नवाजा गया है। हमारे शिक्षक ट्रेंड हैं, अनुभवी हैं और हम अपने बच्चों को पारिवारिक माहौल में पढ़ाते हैं। अपने सपनों के आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कचारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। लगातार 10 वर्षों से विभिन्न परीक्षाओं में सर्वश्रेष्ठ परिणाम। हम हैं आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ मुजफ्फरपुर। इस स्कूल में सर्वश्रेष्ठ कोचिंग पैटर्न से बच्चों को पढ़ाया जाता है। प्ले से 10वीं तक की पढ़ाई स्वच्छ वातावरण में कराई जाती है। यहाँ आधुनिक छात्रावास की व्यवस्था है। उज्ज्वल विद्यापीठ का मुख्य उद्देश्य रामकृष्ण मिशन, नवोदय नेतरहाट, सैनिक स्कूल, सिमुलतल्ला गुरुकुल, सिंधिया कन्या विद्यालय जैसे अनेक भारतवर्ष के प्रतिष्ठित विद्यालयों में कुशल प्रशिक्षित अनुभवी एवं शहर के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों द्वारा तैयारी कराई जाती है। 1.5 एकड़ में फैला इस स्कूल का वातावरण काफी शांत है। फ्री कंप्यूटर क्लासेस,
साइंस लैब और स्मार्ट क्लासेज है। साथ ही इंडोर और आउटडोर गेम की भी व्यवस्था है। तो अपने बच्चों के लक्ष्य के सपनों को पूरा कराना चाहते हैं तो आज ही आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ में अपने बच्चों का नामांकन करवाएं। हमारा पता है पोखरिया पीठ अतरदा मुजफ्फरपुर और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9708351851 और हमारा दूसरा नंबर है 8797122397 या फिर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 8409996658 पर। आजकल की बिजी जिंदगी में स्टाइल तो है पर कंफर्ट का क्या? आपके इसी स्टाइल और कंफर्ट को बेहतर बनाने के लिए नीलकमल लेकर आए हैं फर्स्ट एक्सक्लूसिव फैक्ट्री आउटलेट शोरूम इन मिठनपुरा मुजफ्फरपुर, जहां होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर, मैट्रेस एंड वेडिंग स्पेशल पे अप टू 50% ऑफ विद EMI फैसिलिटी। स्टाइल भी कंफर्ट भी। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम आपका स्वागत करता है। एक बार सेवा करो। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। आइए रुक करते हैं आगे की खबरों की ओर। 9 मार्च को होने वाले लोहार सम्मेलन को लेकर लोहार संघ के लोगों ने लोगों को जागरूक किया। आगामी 9 मार्च 2025 को महेश भगत बनवाड़ी लाल इंटर कॉलेज बैरिया में आयोजित होने वाली विराट लोहार सम्मेलन की तैयारी को लेकर बोचहां और औराई प्रखंड में जन जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसमें सभी लोगों से आह्वान किया गया कि अधिक से अधिक संख्या में लोहार कल्याण महासभा की मांगों के समर्थन में सभी लोग कार्यक्रम स्थल पहुंचे। इसे लेकर ठिकहा गांव में एक बैठक भी आयोजित की गई, जिसमें कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। हम लोग विराट लोहार सम्मेलन की सफलता के लिए बोचहां प्रखंड के विभिन्न गांवों में जनसंपर्क किए और औराई के भी कुछ लोगों से संपर्क हुआ। उसके बाद हम लोग बोचहां प्रखंड के ही ठीक ही गांव में एक बैठक भी किए हैं शंभू ठाकुर जी के यहाँ, और इसमें सैकड़ों लोग भाग लिए। सब लोगों को सिर्फ हमारा ये कहना है कि हम लोग लोहार हैं और लोहार की जो समस्या है वो स्पष्ट है कि हम लोगों का जाति प्रमाण पत्र लोहार करके नहीं दिया जा रहा है, राजनीतिक भागीदारी की बात है, और जो हमारा संवैधानिक अधिकार जिसके लिए हमारे समाज के लोग लड़ते रहे हैं उसके काम में जो हम लोग जो बाधा उत्पन्न हो रही है उसके लिए हम लोग इस सम्मेलन को जो 9 मार्च 2025 को महेश भगत बनवारी लाल इंटर कॉलेज में होना है उसको सफल आयोजन के लिए और अधिक से अधिक लोगों की उपस्थिति के लिए हम लोग जनसंपर्क अभियान में लगे हुए हैं। हमारे साथ इस कार्यक्रम के जो संयोजक हैं आदरणीय मुकेश कुमार शर्मा जी, हमारे लोकस के जो जिला अध्यक्ष हैं राधेश्याम ठाकुर जी, सह संयोजक और लोकस के कोषाध्यक्ष अरुण कुमार ठाकुर जी उर्फ जिनको अरुण आर्ट्स के नाम से जानते हैं, ये सब लोग इस कार्यक्रम में लगे हुए हैं। और आप तमाम लोगों से आह्वान करते हैं कि आप लोग उस दिन लोहार का बनके इस कार्यक्रम को सफल बनाइए। मुजफ्फरपुर की खुशबू देवी मच्छरदानी का व्यापार कर बन गई लखपति। प्रधानमंत्री ने भी उनके काम की चर्चा। मुजफ्फरपुर जिले के मरवन प्रखंड के रूपवाड़ा पंचायत के रसूलपुर गांव की रहने वाली अब लखपति दीदी के रूप में अपनी पहचान बना चुकी हैं। साल 2009 से मच्छरदानी बनाने का काम करने वाली खुशबू को साल 2013 में जीविका के गंगा समूह से जुड़ने का मौका मिला और उसके बाद जीविका समूह जीविका द्वारा संचालित इंक्यूबेशन फंड के माध्यम से अपने व्यापार को एक नया आयाम दिया। पूरे बिहार में 150 लोगों को इस फंड का लाभ मिला है, जो अपने व्यापार को बढ़ाने में इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। इस फंड के माध्यम से मुजफ्फरपुर जिले में 10 लोगों को लाभ मिल रहा है। खुशबू को 2,67,000 रुपए इस योजना के तहत दिया गया है। खुशबू देवी प्रतिज्ञा मच्छरदानी महिला उत्पादन केंद्र के तहत 62 लोगों को रोजगार दे रही हैं और अब हर दिन सैकड़ों मच्छरदानी बनाकर अपना व्यापार कर रही हैं। खुशबू देवी की कहानी भले ही साधारण लगे, लेकिन गर्व करने वाली बात यह है कि मुजफ्फरपुर जिले के छोटे से गांव से निकलकर वह अब पूरे भारत में अपनी पहचान बना रही हैं। इसी कड़ी में शनिवार को केंद्र सरकार द्वारा आयोजित ग्राम समृद्धि कार्यशाला में उनका चयन पैनलिस्ट के रूप में हुआ और पूरे भारत से
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बड़े बड़े अधिकारियों के साथ ही माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी अपने संबोधन में उन्हें प्रोत्साहित किया और कहा कि लखपति दीदियां आज पूरे देश में अपनी एक अलग पहचान बना रही हैं। खुशबू देवी आज अपने हुनर से लखपति बन गई हैं। इसके साथ ही 62 लोगों को वह रोजगार दे रही हैं। जगह में ऐसा सिलाई करने वाली बहुत सारी दीदियां हैं, उसको भी ये काम मिले और उसको भी सपोर्ट मिले, जो भी मेरी तरह आगे बढ़े। स्टार्ट किए थे और 3000 के पूंजी में ही गांव भर में बेच के मतलब काम चला रहे थे। 2013 में हमारे यहाँ जीविका आया और जीविका जब आने के बाद हम लोग को मतलब कि समूह में जुड़े। समूह में जुड़ने के बाद हम 10,000 रुपया लेके समूह से और मशीन खरीदे और मच्छरदानी का काम तो कर ही रहे थे, साथ साथ में सिलाई सिखाना भी स्टार्ट कर दिए कम दामों पर। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में सामाजिक कार्यकर्ता एचएल गुप्ता का जन्म दिवस मनाया गया। आमगोला स्थित प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में सामाजिक कार्यकर्ता एचएल गुप्ता का जन्मदिन मनाया गया। इस अवसर पर उपस्थित युवा कवि डॉक्टर संजय पंकज ने कहा कि उनके द्वारा सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना उनके उत्साह को दर्शाता है। भले ही उनकी आयु 83 वर्ष की हो गई हो, लेकिन उनमें युवाओं की तरह ऊर्जा है। वह हमेशा समाज के सभी वर्गों की मदद करने के लिए लगे रहते हैं। यही उनके ऊर्जा का परिचायक है। मेरे लिए बहुत गौरव की बात है कि आज यहाँ के प्रबुद्ध लोग जनों द्वारा इसका आयोजन किया गया है। तो इससे हम में पॉजिटिव ऊर्जा का संचार बढ़ गया है और मैं सब लोगों को बहुत बहुत हृदय से उनको धन्यवाद देता हूं कि मेरे लिए एक्सक्लूसिव प्रोग्राम यहाँ किया गया। सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और लगता है कि करीब करीब सब लोग हमसे छोटे मेरे बहुत बहुत आशीर्वाद हैं। माने समाज सेवी जो हमेशा हर वर्ग और हर सकारात्मक काम के लिए, समाज सेवा के लिए समर्पित रहते हैं। जहाँ कहीं भी चिकित्सीय सुविधा को उपलब्धता हो या सांस्कृतिक आयोजन, हर जगह एक जागृत अभिभावक की तरह सबको सतत ऊर्जावान और गतिशील बनाए रखने वाले एक अभिभावक की हैसियत से, बड़े भाई की हैसियत से, शहर के चिर जागृत नागरिक की हैसियत से लगातार सेवा का कार्य करते हैं और जब भी सोचते हैं सबके लिए शुभ सोचते हैं और जब भी सोचते हैं सकारात्मक सोचते हैं और दूसरों को भी सकारात्मक सोचते रहने के लिए और सार्थक करने के लिए प्रेरित करते रहते हैं। ऐसे श्री एचएल गुप्ता जी का आज 83वां जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, जबकि वे अपनी गतिशीलता के कारण 83 वर्ष के नहीं बिल्कुल युवा हैं और अपने को वयोश्रेष्ठ कहने के बावजूद युवापन की ताजगी के साथ हमेशा भरे रहते हैं। ऐसे श्री एचएल गुप्ता जी को उनके जन्मदिन के अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और यह आयोजन प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के इस आध्यात्मिक साधना कक्ष में आयोजित हो रहा है, जिससे भी वे गहरे तौर पर जुड़े हुए हैं और समाज को एक दूसरे से जोड़ने का कार्य करते हैं। एक क्षेत्र को दूसरे क्षेत्र से जोड़ते हैं और जोड़ने वाला काम जो करता है वह कितना महनीय होता है, कितना श्रेष्ठ होता है और समाज का ही नहीं राष्ट्र का, जनपद का, विश्व बंधुत्व का एक विराट सेतु और निर्माण इसी तरह के व्यक्तित्व से होता है। ऐसे एचएल गुप्ता जी को जन्मदिन की बहुत बहुत बार बार बधाइयां ही बधाइयां, शुभकामनाएं ही शुभकामनाएं। खबरों का सिलसिला यहीं होता है समाप्त। अब मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर मिलेंगे आपसे शहर की तमाम खबरों के साथ। नमस्कार।